लेकिन उससे पहले मायावती की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है वो आपको बताते हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। मायावती ने कहा है कि देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है। तो मायावती ने ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील की है। अब की बार 400 पार। अब यही जो नतीजा आप कहेंगे कि यही जो परिणाम दिखाने हैं, ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, एनडीए के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन पूरी तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद दुबे साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ मालवीय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबके पास चल के आज के चौथे चरण के मतदान का रिएक्शन सबसे पहले लेते हैं अमनदीप। आनंद दुबे जी, ये वो सीटें हैं जहां पर आपने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन या कहिए कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। 13 सीटें आपकी झोली में आई थी। इस बार आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं? क्या लग रहा है कि आपके सामने भी इस बार एक बड़ी चुनौती है इन 13 सीटों को अपने खाते में लाने की? आनंद दुबे जी, देखिए, पिछली बार के जो नतीजे थे वो उत्तम थे। इस बार के नतीजे सर्वोत्तम रहे। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिछले 3 चरण में जिस तरह से जनता ने खुल के पूरे देश में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उससे इंडी गठबंधन के लोग बुरी तरह से हताश, निराश और परेशान। जो विपक्ष पहले से पस्त पड़ा हुआ था, वो तीसरे चरण के खत्म होने के बाद और चौथे चरण की शुरुआत से पहले ही ध्वस्त हो गया है। और इसी वजह से आप देखिए, लगातार इनके सुर बदल गए। लगातार इनके बयानों पर आप ध्यान दीजिए। अचानक इनके बयान में पाकिस्तान आना शुरू हो गया। पाकिस्तान से इनके समर्थन में बयान आने शुरू हो गए। अचानक से ये ऑफर देने लगे कि 2 पत्नी। सर, बयानों का अगर आप जिक्र करेंगे, बयानों की बात करेंगे तो फहरिस्त बहुत लंबी है ना। बात तो फिर मंगलसूत्र की भी होगी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर मंगलसूत्र की बात होगी तो निश्चित बात होगी, क्योंकि जिस तरह की ऑफर कांग्रेस पार्टी के युवराज दे रहे हैं, जिस तरह के। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं फर्रुखाबाद से, सुनील वाजपेयी। सुनील, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, बताइए कि फर्रुखाबाद की जनता में कितना ज्यादा उत्साह है, क्या मुद्दों के साथ में वोट कास्ट कर रही है जनता? देखिए, मैं आपको बताऊं, फर्रुखाबाद का जो एक इलाका है, कायम मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनका ये गांव है। और यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग स्टार्ट हुई है, अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ी सुस्ती रहती है सुबह, लेकिन आज जिस तरीके से सुबह 7 बजे के बाद में यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर लाइन जो है सुबह से ही लग गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा किस तरीके से पूरी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर लोग जो है वोट कास्ट करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा गांव है, जिस तरीके यहाँ पर लोग जो है एकदम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये यहाँ पर इस लोकतंत्र के जो महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के महापर्व की बहुत ही सुंदर तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आपके पीछे की लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और जो मैसेज, जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसी का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपका बाद। इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। चौथे चरण की वोटिंग इस समय जारी है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है। चौथे चरण में यूपी में 130 प्रत्याशी जो हैं, जो मैदान में हैं। देश भर की कुल 96 सीटों पर इस समय मतदान जारी है। और उत्तर प्रदेश की ये बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प वोटिंग आप कह सकते हैं कि इन 13 सीटों पर होने वाली है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के रण की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें और जानकारी पहुंचाएंगे, वो सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश आप तक पहुंचाने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चौथे चरण में कई दिग्गज जो हैं वो मैदान में हैं। कन्नौज से आपको बता देते हैं, अखिलेश यादव हैं मैदान में। अखिलेश की सुब्रत पाठक से टक्कर होने वाली है। सुब्रत पाठक जो है वो कद्दावर नेता बीजेपी के। अब आपको लखीमपुर खीरी का भी बता देते हैं, जहां से अजय मिश्र टेनी जो है वो मैदान में है।
उन्नाव से साक्षी महाराज मैदान में है। साक्षी महाराज की टक्कर जो है वो अन्नू टंडन से होने जा रही है। धौरहरा से आप देखेंगे रेखा वर्मा चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। कई प्रत्याशी हैं ये जिनका आज मुकाबला होने वाला है और ईवीएम में इनकी किस्मत कैद होने जा रही है। बड़ी खबर, चौथे चरण में कई दिग्गज मैदान में और ना सिर्फ दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हुए हैं बल्कि आज दिग्गज वोट डालने के लिए भी पहुंचेंगे। सबसे पहले तस्वीरें तो आपने सुरेश खन्ना की देख ही ली हैं, जो मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी बड़ी कवरेज के साथ एक बड़े छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, लेकिन एक एक तस्वीर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।